पिक्चर चालू करो बे। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है। ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। तो देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। बहुत ये प्रेम आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। बहुत नौजवान लोग भी बा पीछे से ताली बजा रहल बा, और बहुत लोग बेरोजगार बा। आज हम बेरोजगारी का गीत गाए। मैं खड़े होके गाऊं का थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जरूर उठ जाइए। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। नवाहा लोग का कहता, अरे उम्र आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, कि आही दादा कहिया मिली। उम्र आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। दूलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। और भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, अरे आंख खोला देखा मलिकार हुए झूठा, देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा, आंख खोला देखा मलिकार हुए झूठा। खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। देखिए, यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो दोनों के लिए ताली बजा रहे हैं? सारे। ये हुई ना बात। लेकिन आप उस पर एक जवाब देना चाह रही थी। जी हाँ, देखिए, इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया, तब मैं कहती हूँ फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको, कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। कौन है नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं, मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? बताता हूँ। नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है।
अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई? बात तो सही है। दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लीकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए। तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा। सही पकड़े हैं। ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि देखा यह जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहां जहां एक पार्टी विशेष है? दलाल। चलिए मैं आपकी बात भी नहीं करती हूँ, मैं आती हूँ सीधे अपनी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है। इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ। जो मैं हूँ, मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में आप सरकारी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, वहां पर बाबा जी ने आकर के सबसे पहले जहां बुलडोजर चढ़ाए, वहां पर इस प्रकार के पुरस्कारों को सबसे पहले बंद किया है, जो दिए जाते थे साहित्यकारों को। भी तो चालू किया है। मामला बहुत गर्म हुआ था यूपी के चुनावों से, और वहां से यहाँ पहुंचता अभी भी उतना ही तप रहा है। नहीं। लेकिन आप दोनों की आवाज बुलंद है। धन्यवाद। वक्त खत्म करने का आ रहा है, कुछ बोलना चाह रही है? ठीक है, 2 लाइन बोलिए। जहरवानी नहीं। Nice.